ने जो पक्ष अपना रखा है उसके अंदर भी आप देखिए कितना बड़ा असमंजस है। सरकार ये कह रही कि उप समिति जो हमने बनाई थी वो ये चाहती है कि भर्ती रद्द नहीं हो, इसलिए हमें जवाब दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि जांच जारी है, बहुत से लोगों को पकड़ना है, इसलिए अभी रद्द करना जल्दबाजी होगी। आप बताइए सरकार कितनी दोगली बात कोर्ट के अंदर कह रही है। और एसओजी का जो जवाब पहले कोर्ट के अंदर आया था, एडीजी एसओजी उपस्थित हुए और हाईकोर्ट में बोले थे कि जनहित के अंदर इस भर्ती को रद्द करना चाहिए। एसओजी की तरफ से कोई उपस्थिति नहीं हुआ। तो ये दुर्भाग्य है राजस्थान की सरकार का। और उप समिति के अंदर जो लोग बैठे थे उन्होंने प्रेस्टीज पॉइंट बना दिया कि हनुमान बेनीवाल को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, इसलिए भर्ती रद्द हो या नहीं हो ये मुद्दा नहीं है। उनका मुद्दा ये है कि क्रेडिट हनुमान बेनीवाल को जा रहा है, इसलिए जोगाराम जिसकी पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, जवाहर मैडम जिसका जवाई जिसको सीबीआई ढूंढ रही है, आपका गौरव श्रीवास्तव जो जिसको एक डाकू कह सकते हैं, सबसे बड़ा डाकू है, लूट राजस्थान को लूट रहा जिस तरीके से लिखकर और बजरी के अंदर वो भजनलाल जी को चला रहा, आईजी विजिलेंस और सारा कुछ काम वही देख रहा पर्दे के पीछे से। तो ऐसे करीब 1 दर्जन लोग हैं जो मेरे से व्यक्तिगत द्वेषता रखते हैं और इसीलिए वो राजस्थान के जवानों का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन फर्क इससे कोई नहीं पड़ने वाला। मैंने एक हुंकार दी थी, सरकार भागती हुई आ गई, पैरों में पड़ गई आके मेरे और कहा कि आज आज आप साहब आप अपना ये डेफर कर दो रैली का कार्यक्रम, हम इसके अंदर पॉजिटिव हैं। और हमने भरोसा किया सरकार का, निश्चित रूप से भरोसा तो करना ही पड़ता है। हाईकोर्ट का भी बहुत बड़ा भरोसा है राजस्थान के जवानों का, लेकिन आज मुझे तो हाईकोर्ट के जज साहब थोड़े सुस्त नजर आ रहे थे। ऐसा कह रहे हैं लोग, मैं तो अंदर नहीं था, कह रहे साहब थोड़े सुस्त है कि भाई क्या करना चाहिए। तो देखिए लोकतंत्र के अंदर तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा है आपका मीडिया का स्तंभ। तो ये जब मिलकर करते हैं तब लोकतंत्र जिंदा रहता है। निश्चित रूप से हाईकोर्ट अपना काम करेगा। और हमने कल आपात बैठक बुलाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कि अब इस लड़ाई को अंतिम रूप क्या दिया जाए, दिल्ली कूच से पहले क्या कार्यक्रम किया जाए। और दिल्ली कूच का जो कार्यक्रम है वो बड़ा इस तरह का होगा, 1 लाख लोग दिल्ली कूच में जुटेंगे, बरसात का मौसम भी है। तो हम इस सारी चीजों को देख के कल ये तय करेंगे कि हमें आगामी रणनीति कैसे करनी है। वैसे हमारे धरने को और आंदोलन को 70 के लगभग दिन हो गए, लगातार हम लगे हुए, थके नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं। भजनलाल को थका देंगे, हम थकने वाले नहीं है। और हो सकता है इस आंदोलन के दौरान भजनलाल जी की विदाई भी हो जाए राजस्थान से। बेनीवाल जी, केवल 800-900 लोगों को खुश करने के लिए हजारों लाखों युवाओं को सरकार नाराज कर रही है क्या? ये तो कर ही दिया ना नाराज। सरकार को पता वापिस तो आना नहीं है और भजनलाल जी को अच्छी तरह पता है कि पर्ची खुल गई और ये भाग्य उनका था। मैं तो भाग्य पर भरोसा ही अब करने लगा। एक तो भजनलाल जी सीएम बने और दूसरा वो हवाई जहाज से बच गया था अहमदाबाद के अंदर, तो मुझे लगा कि भाग्य तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से, इसलिए मैं खुद आजकल भाग्य पे बहुत बड़ा भरोसा करने लग गया। ये तो इनके लॉटरी खुल गई, अब कितने दिन ही रहते क्योंकि पूरा परिवार काम धंधे में लग गया, प्रॉपर्टी से लेकर सारे कामों में, तो इनकी विदाई भी जल्दी हो जाएगी राजस्थान से। सरकार का दोगलापन नहीं है? पहले जब विपक्ष में थी बीजेपी तब तो कहती सरकार पूरी दोगली है, दोगलापन क्या है, दोगली सरकार है, ये सरकार दोगली है। और कांग्रेस ने कबाड़े किए, इन्होंने कांग्रेसियों को बचाया, फिर कांग्रेस इनको बचाती रहती है। चोर चोर मोचरे भाई, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ। मैं उनको पूछना चाहता हूं, उन नेताओं को जो ऐसा ही भर्ती रद्द कराने की बात कर रहे थे, क्या थूक के चाटे क्या आप सबने? और मैं मैडम को भी पूछना चाहता हूं, मैडम साहब आपने थूक के चाट लिया, आप तो कह रहे थे रद्द होनी चाहिए भर्ती, क्या आप भूल गए? या जीभ के अंदर हड्डी नहीं होती जो चाहे इधर उधर मार लेते हो जीभ को? तमाम नेताओं को, पूर्व मंत्रियों को पूछना चाहता हूँ, अब क्या हो गया? वो तो खाद वाले मामले में लगे हैं ना, वो तो किसी किसान को खाद डालने नहीं देंगे तो बरसात हो गई लोग। अब मुझे एक बात बताओ, इफ्को का चेयरमैन कौन है यहाँ पर राजस्थान में? इतनी खाद का काम कौन देखता है इफ्को का? शायद मेरे हिसाब चीफ सेक्रेटरी देखते होंगे। चीफ सेक्रेटरी को विदेश ले गए घुमाने, कौन लेके गया? इफ्को ले गया। और ये खाद कौन बना रहा है? इफ्को किसका है? दिल्ली का। स्टेट में गवर्नमेंट किसकी है? दिल्ली की। डॉक्टर साहब छापे किसमें मार रहे हैं? अपनी सरकार। लेकिन भजनलाल तो सीरियस ले रहा है। भजनलाल कह रहे कहां से मार रहे हैं छापे बताओ, और मवा साइड इधर क्यों नहीं मार रहे हैं? बात तो सही है, उधर ही क्यों जा रहे हैं? इधर भी तो जाना चाहिए ना, इस साइड में। लेकिन छापों का परिणाम क्या होगा? क्लियर करना चाहिए कि ये खाद खरीदो, ये मत खरीदो। जिन जिन जो भी जो आपका इसका जैसे डीएपी आता है, दूसरे खाद आते हैं, तो डॉक्टर साहब को ये एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए मिनिस्ट्री से कि ये खाद खरीदो, ये मत खरीदो, क्योंकि इनके चक्कर में किसान तो भ्रमित हो गया, अब खाद ही नहीं खरीद रहा किसान।
बिना खाद डाले पैदावार कैसे होगी बताओ मुझे। सर दिल्ली का तो समर्थन मिल रहा है, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि शिवराज सिंह जी खाली बैठे हैं तो बिल्कुल अभी पूरी तरह दुखी है, दिल्ली रहना नहीं चाहते। इनके जैसे शिवराज सिंह जी है दिल्ली में, वो वहाँ के किरोड़ी लाल जी है। हाँ मुद्दा मेरा है, नहीं, उनके ही मुद्दे हैं। सारे देश को आजाद उन्होंने कराया 1947 में। वो तो अब उनको, मेरी बात सुनो, उनको दवाई खूब आराम करना चाहिए, डॉक्टर साहब को नहीं भागना चाहिए। अब कोई उनको नहीं मानने वाला। ये जवान जो राजस्थान का है, वो एक सीटी बजाती है, अगर 1-1.5 लाख जयपुर में आ सकता है तो आप अंदाज लगा लो कि जवान किधर जा रहा है। जवान को फर्क पड़ा नहीं सरकार पड़ तो गया, हिल गई ना सरकार सारी। देखा नहीं कि मैडम का क्या है ट्वीट किया था ना। हाँ, तो फिर डरी हुई सरकार, ध्यान ही मेरा ही रख रही है। कांग्रेस का तो कह दिया ना, मिलते रहते कांग्रेस वाले रात को। हनुमान जी को कैसे ठीक कराए? मेरे को ठीक करने के लिए भी 7 जन्म लेने पड़ेंगे भजन लाल को। मैंने वसुंधरा को ठीक किया, तब भजन लाल का अवतार हुआ। सर वो रद्द नहीं कर रही ना। मत करो, करवा देंगे यार, कह दिया ना हमने, हमारे हाथ में है क्या? तो अभी रद्द कर दें, हमारे हाथ में संघर्ष है। हम तो चाहते हैं राजस्थान के जो 8 लाख नौजवान है, कहाँ है 8 लाख नौजवान बताओ मुझे? या तो ऐसा ही भर्ती का अभ्यर्थी 25 ही नहीं है, तो मैं ही लड़ रहा हूँ लड़ाई, ताकि लोग ये नहीं कहे कि भाई मरे हुए लोग सारे के सारे। कोई तो लड़ने वाला राजस्थान में, कोई तो लड़ रहा है स्टेट के अंदर, जो जान हथेली पे लेके चल रहा है अपराधियों के खिलाफ, बजरी माफियाओं के खिलाफ। रात रात दिन दिन वो न रात देखता, न दिन देखता, न जाति देखता, न धर्म देखता है। जहाँ भी अन्याय होता है और जिसके साथ अन्याय होता है, हनुमान बेनीवाल उसको न्याय दिलाने निकल पड़ता है। ये आपने कहा कुछ भी बन जाना लेकिन डिप्टी सीएम मत बनना। हाँ, वो मैंने उस समय जब सचिन पायलट गहलोत की सरकार थी, उस समय के मेरे बयान थे। तब मैंने कहा था कि मैं दूल्हा बनूंगा या बाराती, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। ये मैंने कहा था। दूल्हा अगर कोई अच्छा होता है तो मैं उसी बारात में चला जाऊंगा। और डिप्टी सीएम, मैंने कहा डिप्टी सीएम सीएम की पत्नी होता है। ये मेरा पहला बयान था, तो मैं मेरे बयान से मुकर नहीं सकता। वो बयान था तो था, वो बयान आज भी है। डिप्टी सीएम के पास कोई सामान नहीं होता। अगर सामान होता तो दोनों डिप्टी सीएम ने आरएस मेंस को आगे बढ़ाने की बात करी। क्या हैसियत रही उनकी? क्या मदन राठौड़ की हैसियत रही? क्या 39 विधायकों की हैसियत रही? क्या किरोड़ी लाल जी करा वहाँ सबको इकट्ठा करके 2000 बच्चों को बोले मैं तुम्हें भजन लाल जी पर ले जा रहा हूँ, गर्मा गर्म नाश्ता कराऊंगा। उसके 3 दिन बाद बात नहीं करी। कई तो बसों में, ट्रेनों में वैसे ही निकल के गाँव गए थे बेचारे। इतना बड़ा धोखा यार, क्यों दे रहे हो आप? ये सस्ती पॉपुलरिटी के लिए क्यों बदनाम कर रहे हो राजस्थान को? हो गए जितना होना था, मिल गया जितना मिलना है। आगे जन्म लेना, उसमें मिलेगा जो मिलेगा। जाट आंदोलन के लिए भी आप पहुंचे।